अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये अब बारात का व्लॉग है और मेहंदी के बाद जो था ना, एक दिन का गैप था। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा हमें टाइम मिला था, तो फिर मैंने मेहंदी लगवा ली थी। सिर्फ उल्टे हाथों पे लगवाई थी, सीधी तरफ यानी कि नहीं लगवाई थी। और मेरी कज़न जो है ना, वो मेहंदी मुझे लगा रही थी, तो मुझे नींद आ रही थी। तो बस वो कहती कि मेहंदी लगा के थोड़ी सी देर सो जाओ। और मेहंदी लगा के ना मैं थोड़ी सी देर सो गई थी। और आज जो है ना, मैं स्टार्ट में ही बोल रही हूँ कि जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो यहाँ पे ना अभी सेराबंदी और थी, तो सबसे पहले जो है ना, मेरी नानू ने हार पहना लिया था। उसके बाद जो है ना, अब्बू के एक फ्रेंड ने पहना लिया था। तो फिर ना सारे जो है ना सलामी के लिए आ रहे थे। तो फिर हमने कहा कि पहले रस्म हो जाए, तो फिर जो है ना अब सारे आ जाए। और हम लोग ना पंजाबी है, यानी अब्बू की साइड से हम पंजाबी है और अम्मी जो है ना मेरी हिंदुस्तानी है। तो वैसे तो बाप से नस्ल चलती है, तो हम लोग पंजाबी है। तो हमारी यही रस्म होती है कि कुल्ला बहन पहनाती है। फिर भाभी जो है ना, वो रस्म करती, उसकी सुरमे की रस्म करती है। और जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, इमाम ज़ामिन जो होता है, वो कोई भी पहना लेता है। अम्मी पहना ले, बहन पहना ले। तो हम 3 बहनें थे ना, तो तीनों ने एक एक रस्म कर ली थी। एक ने जो सबसे बड़ी थी इमाम ज़ामिन पहना लिया था। और उससे छोटी ने जो है वो कुल्ला पहना लिया था। और सबसे छोटी मैं थी, तो मैंने सुरमा लगाई की रस्म जो है ना, वो मैंने कर ली थी। तो बस यहाँ पर जी बारात का जो व्लॉग है ना, ये एडिटिंग करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है। यानी कि सबके फेसेस जो थे ना, मैंने ब्लर करने थे। सबके फेसेस नज़र आ रहे थे, इस साइड से भी ब्लर करो, उस साइड से भी ब्लर करो। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मसला हो रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर मैंने सबके ही मैंने ब्लर कर दिए थे। और बस यहाँ पर जो है ना, बैंड भी बज रहा था। बैंड जो बजता है ना, फ़ौजी बैंड, बहुत ही पसंद है। और हमारे पंजाबियों में ये होता है ना कि जब सेराबंदी हो रही होती है ना, तो उस टाइम एक बंदे को पेन और कॉपी दे के बिठाते हैं कि वो उस टाइम लिखे कि किस बंदे ने कितनी सलामी दूल्हे को दी है और सरबाले को क्या दी है। तो अब्बू जो है ना, शुरू से यहीं पे पिंडी में रहते हैं। हम लोग नहीं लिखते कि उस टाइम किसने क्या दिया है, किसने नहीं दिया। लेकिन जब हमारे इधर गुजरावाले में शादी होती है ना, ये लाहौर में, तो वहाँ पे ना वो लोग स्पेशल एक बंदे को बिठाते हैं और वो लिखता है कि सरबाले को क्या दिया है, दूल्हे को क्या दिया है। लेकिन वैसे मुझे पर्सनली जो है ना, ये रस्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसी टाइम जो है ना, देखो वैसे लोग इन्वेलप में भी देते हैं, तो पता चल ही जाता है ना कि किसी ने क्या दिया क्या नहीं दिया। तो उस टाइम लिखने का क्या फ़ायदा। लेकिन मुझे पर्सनली मेरे से पूछे ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जी अब जो मेरे से बड़ी वाली बहन है ना, वो कुल्ला पहनाने लगी थी। तो वैसे मैंने ना ओरिजिनल वॉइस भी रहने दी है पीछे ना, हल्की सी। उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा था कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। यानी इतना ज़्यादा शोर था, ऊपर से बैंड भी बज रहा था। लेकिन मज़ा आता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, वही यही समझते हैं शो ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन यही छोटी छोटी सी जो है ना खुशियाँ होती है। वैसे हम लोग जाए निकाह करके ला सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन थोड़ी सी जो होती है ना, इंजॉयमेंट हो जाती है। और सब लोग जो ऐसी बहाने मिल लेते हैं और थोड़ी बहुत जो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती है। और जो मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर है ना, उनके घर ना शादी के बाद जो है ना, माशाल्लाह से बेटी हुई है। और तो मेरी बड़ी वाली बहन कहती कि ना, जब हमारा कोई फंक्शन होता है ना, तो सब कुछ ना हम अपनी बड़ी सिस्टर के ऊपर छोड़ देते हैं। कैसे कपड़े बनाने हैं, थोड़ा बहुत ये सारा उनके ऊपर छोड़ देती हैं। तो वह यही कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सिंपल ही बनाऊँगी अपने। तो तुम लोगों का अगर कुछ दिल है, यानी कि भाई की शादी में होता है ना कि हमने ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है। तो वो कहती है अगर तुम लोगों का कुछ दिल है तो तुम लोग बना लो। तो मैं अपने दोनों ड्रेस ना बारात और वलीमे का यहीं से लेके गई थी। यानी मैंने अपनी ज़्यादा तो शॉपिंग ना रमज़ान से पहले कर ली थी। और बाकी जो थोड़ी बहुत रह गई थी, वो रमज़ान के बाद अम्मी के घर में मेहंदी का ड्रेस ही रहता था ज़्यादा। तो वो एक जैसे थे, तो वो अम्मी के घर ही जाकर स्टिच हुआ था। और बाकी जब मैंने अपना ड्रेस जाकर दिखाया ना, तो जो मेरा भाई था ना बीच वाला, वो मुझे कहता है कि बोरा उठा के ले, शादी में बोरा पहनेगी। तो मैं दिल में सोच रही थी, मैं कहती वाकई में मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है। तो दिल मेरा थोड़ा सा टूट गया था। लेकिन मैंने अपनी पसंद से लिया था, एक नज़र में मुझे ड्रेस अच्छा लगा था, तो मैंने ले लिया था। और ये ना फुल मैक्सी थी। तो जब मैं घर आई ना, मैंने ट्राई किया, तो फिर मैंने ये स्टिच लिया था। और जब मैंने घर आके ट्राई किया, तो मुझे पहनने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसके नीचे 2-3 लेयर्स लगी हुई थी, तो वो पहनने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए मैंने इसकी जो ऊपर बॉडी होती है, वो मैंने इसको खोला, वहाँ पे मैंने फ़िक्स बेल्ट लगा के लहंगा बना लिया।
और ऊपर जो थी ना वो इसकी कमीज शर्ट थी छोटी। और फिर जब मैंने पहना ना बारात वाले दिन तो सब मुझे कहते कि ड्रेस माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा था। और यहाँ पे हमने बग्गी में गई थी, दूल्हा जो था ना घर से हॉल तक बग्गी में गया था। और हम लोगों ने एक तस्वीर भी नहीं बग्गी के साथ बनवाई। अपना फंक्शन होना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मेरी बहनों के मोबाइल में एक तस्वीर भी नहीं होगी तीनों फंक्शंस की, लेकिन मेरे मोबाइल में ना सब की पिक्चर्स थी तीनों फंक्शंस की। यानी मैं टाइम निकाल के ना बीच में मैं अपने व्लॉग के लिए भी वीडियोस बना रही थी, पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। और अभी ना यहाँ पे हम बारात लेके गए थे तो ये हॉल के बाहर ही ना ये इन्होंने ये पटाखे जो है ना ये जलाए थे। और यहाँ पे ना बग्गी पहले ही पहुँच गई थी और हम लोग जो थे ना अभी बस वगैरह से उतर रहे थे। तो मैं आई तो जुनेद ना ये थोड़ा बहुत ना रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने कहा चलो शुक्र है जुनेद ने थोड़ा बहुत कर लिया। मोबाइल ना मैंने जुनेद के पास रखवाया हुआ था, तो फिर ना मैंने कहा चलो शुक्र है जुनेद ने थोड़ा बहुत कर लिया। फिर मैं आके मैंने मोबाइल लिया, बाकी सब जो था ना वो मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया। अच्छा अपने फंक्शन में ना यही होता है, जाने लगे हैं ना तो देखो जी बच्चे किधर है, पहले बच्चों को पूरा करो। आयज़ा को मैंने जुनेद के साथ बिठा दिया था बग्गी में, और इब्राहिम जो था ना अपने दादा अब्बू के साथ था, और महरमा और हसन जो थे ना वो मेरे पास ही, यानी कि हसन की दादों ने उठाया हुआ था। और कभी जुनेद ने, कभी सब ने शादी में मिल के हसन को उठाया है। सबसे ज़्यादा जो है ना मेरी भांजी बेचारी ने हसन को बहुत ही ज़्यादा संभाला है। तो अब शादी ख़त्म हुई है ना तो वो बीमार हो गई है, इसको बुखार चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जी अभी बिद बांट रहे थे। और तो यहाँ पे मैंने अपनी भांजी से कहा था छोटा सा क्लिप बना दो और देखना कि किसी का फेस ना आए, नीचे नीचे से बस बनाना। तो उस बेचारी से जैसे बना उसने बना दिया। खैर यहाँ पे फिर मैंने यही डाल दिया, मैंने कहा चलो डाल देती हूँ इसको भी मैं। और यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग जो है ना दूल्हे को लेके जाते हैं। तो हमारे इसमें यही होता है ना कि दुल्हन पहले से स्टेज पे आके बैठ जाती है, फिर जो है ना दूल्हा अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जिसके भी साथ जाना चाहे। तो हमारे जो भाई को था ना, हम भाई को, अपने भाई को ना हम तीनों बहनें और बिनोई और अम्मी अब्बू और भाई, हम सारे लोग स्टेज पे लेके गए थे। और अच्छा तैयार होने जब हम लोग कॉलर जाते थे ना, पहले अम्मी और मैं जाते थे, हम लोग 2 बजे हम लोग जाते थे और फिर 4 बजे ना हम लोग वापस आते थे, फिर दूसरी बहनें दोनों जाती थी। तो मेरे जो कर्ल्स थे ना, मेहंदी वाले दिन भी मेरे कर्ल्स जो आगे ये हुई हुई थे ये खुल गए थे, बारात वाले दिन भी मेरे खुल गए थे। तो वलीमे वाले दिन तो मैंने हेयर स्टाइल ऐसा बनवाया ही नहीं, क्योंकि आके फिर बच्चों को तैयार करना होता था और बाकी काम शाम जो रह गए वो करने होते थे। तो यही था, इधर उधर भाग भाग के तो मेरी जो थी ना कर्ल्स आगे के ना खुल गए थे दोनों दिन ही। तो यहाँ पे ये देखिए जी हमारी दुल्हन भी आ गई थी। तो माशाल्लाह से दुल्हन अच्छी लग रही थी, बारात में भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे ना सबसे ज़्यादा जो है ना मेहंदी के फंक्शन में अच्छी लग रही थी। और जो सरबाला था ना वो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन का जो है ना बेटा बना था। तो बल्कि ना शादी से 1-2 दिन पहले कहते हैं मैं इतना बड़ा हूँ, मैं सरबाला बनूँ। तो अम्मी ने कहा हाँ जी। तो अम्मी ने यही कहा हुआ था कि तीनों भाइयों की शादियों में ना तीनों बहनों का एक एक बेटा सरबाला बनेगा। और यहाँ पे जी अब दूध पिलाई की रस्म होने लगी थी। तो दुल्हन का एक ही भाई है, दो बहन भाई है, यानी कि एक बहन एक भाई। तो भाई ने जो है ना दूध पिलाई की रस्म की थी। और यहाँ पे जी अभी हम लोग ला रहे थे दुल्हन को। तो ये हमारा अपना रोड है, घर के आगे दोबारा से इन लोगों ने जो है ना अनार जलाए थे। और मैं अंदर थी, मैं फ़ौरन मुझे आवाज़ आई है तो मैं फटाफट भाग के आई और मैंने जो है ना कैमरा फ़ौरन से ऑन कर लिया था। और मैंने आप लोगों से अपना प्रॉमिस जो है ना पूरा किया। मैंने कहा था कि जब मेरे भाई की शादी होगी तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। जितना मेरे से हो सके मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया। आप लोगों को पता है कि मेरे साथ 4 छोटे बच्चे भी होते हैं, उनके बावजूद मैंने आप लोगों को जितना मेरे से हो सके ना मैंने रिकॉर्ड, सब कुछ मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें।
और यहाँ पे जी अब ये देखिए जी दुल्हन दूल्हा घर आ गए हैं। तो हॉल जो था ना घर के नज़दीक ही था, तो फिर हमने इनसे कहा था कि थोड़ा सा ना घूम फिर के आ जाना, यानी कि आइसक्रीम वगैरह खा के या जूस वगैरह पी के आ जाना। तो इन्होंने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो सारे वेट कर रहे थे कि दुल्हन दूल्हा अब आएंगे अब आएंगे। तो बस बच्चों को होता है ना, नई नई दुल्हन घर आती है, मामा दुल्हन कब आएगी कब आएगी। तो दुल्हन बोल रहे थे, फिर हमने कहा दुल्हन नहीं मामी है, मामी बोलो। तो दुल्हन का घर, दुल्हन जो है ना मेरी, यानी कि मेरी जो भाभी है ना वो मेरी खाला की बेटी है। तो ये भी हमारे घर इसी रोड पे ना, हमारा घर इस साइड पे, इनका घर जो है ना सामने वाली साइड पे है। तो दुल्हन के जो पेरेंट्स थे वो भी आए हुए थे, दुल्हन के जो फादर थे ना वो भी जो थे ना, वो भी अंकल जो थे ना, वो खाना जो दुल्हन के साथ, आपको पता है रुखसती के टाइम पे खाना आता है, तो वो खाना लेके आ रहे थे। और ये देखे जी अब यहाँ पर ऊपर लेके आ रहे थे, यहाँ पे भी हम लोगों ने फूल की पत्तियाँ मंगवाई हुई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। और मेरे भाई ने जो था ना बारात पे ना जो ऊपर प्रिंस कोट बनवाया था और नीचे जो है ना सिंपल सूट था। तो वैसे हम लोग शेरवानी देखने गए थे, मैं भी साथ गई थी, मेरी बड़ी वाली बहन गई थी, मैं गई थी और मेरे बहनोई थी और भाई था। तो हम लोग जब गए थे ना तो पहले हम लोगों ने शेरवानी निकलवाई थी, शेरवानी मेरे भाई ने पहनी थी। तो उसी टाइम ही ना कहते मेरे से नहीं पहन, गर्मी इतनी ज़्यादा यानी कि है ना, तो कहते मैंने शेरवानी नहीं पहनी। तो फिर हमने कहा प्रिंस कोट बनवा लो, नीचे सिंपल सूट और ऊपर प्रिंस कोट। तो फिर ऊपर प्रिंस कोट बनवा लिया था और नीचे जो थी ना सिंपल सूट था। और वैसे प्रिंस कोट का भी वही हिसाब होता है, बस शेरवानी की लेंथ लंबी होती है, ऊपर से प्रिंस कोट का भी वही हिसाब होता है, शेरवानी का भी वही हिसाब होता है। तो मैं यही बात में सोची थी कि दोनों का वही हिसाब होता है, बस शेरवानी की लेंथ लंबी होती है। तो बस यहाँ पे जी मेरा व्लॉग का एंड हो गया, और एंड में जो थोड़ी बहुत पिक्चर्स थी वो मैं शेयर कर रही थी। और अम्मी ने जो है ना हम तीनों बहनों के लिए रिंग्स बनवाई हुई थी। तो जब हम लोग रस्म कर रहे थे तो यहाँ पे तीनों बहनों को रिंग्स पहनाई थी। तो बस यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड हो गया। अब नेक्स्ट व्लॉग जो है इंशाल्लाह ताला वलीमे का, और वलीमे का फ़ंक्शन जो होता है ना सबसे छोटा होता है, कोई रस्म नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा।